हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नया क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज आप लोग को पता ही होगा, हम यूजीसी नेट का ही म्यूजिक का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, सिलेबस का कवर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अभी यूनिट 1 चल रहा है। आज बहुत सारे टॉपिक लेकर आ रही हूँ आप लोग के समक्ष, तो आइए शुरू करते हैं। आइए अभी सीखते हैं आरोह, अवरोह और पकड़ के बारे में। संगीत में क्या है, शास्त्रीय संगीत में गायक या जो वादक है वो एक ही स्वर में ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते। इसमें क्या होते हैं, आगे जाते हैं, नहीं तो पीछे जाते हैं, नहीं तो ऊपर जाते हैं, नहीं तो नीचे जाते हैं। जो ऐसे जो क्रम अनुसार ऊपर नीचे होते हैं, इसको ही आरोह या अवरोह कहते हैं। तो आइए अभी जानते हैं आरोह के बारे में। आरोह में क्या होते हैं, जो संगीत शिल्पी या गायक या वादक एक स्वर को नीचे के स्वर से ऊपर तक धीरे धीरे करके जो चढ़ते हैं उसको ही आरोह कहते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, हम जो नीचे का स्वर है, नीचे का स्वर में क्या है, सा है, उससे धीरे 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 करके क्रम अनुसार ऊपर तक हम जा रहे हैं, तो इससे ही आरोह करते हैं, आरोह बोलते हैं। मतलब हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। जो चढ़ने का, हम जैसे सीढ़ी में चढ़ते हैं ना, एक के बाद एक स्टेप ऊपर जाते हैं, ऐसे ही आरोह में भी क्या होता है, एक के बाद एक क्रम अनुसार हम ऊपर तक जाते हैं, तो इसे आरोह बोलते हैं। और अभी जान लेते हैं थोड़ा सा अवरोह के बारे में। अवरोह में क्या है, जो ऊपर से हम नीचे तक आते हैं। जैसे सा नी धा पा मा गा रे सा, तो ऊपर जो एक स्वर है, तीव्र स्वर से धीरे 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 करके यहाँ में भी क्रम अनुसार ही आते हैं। जैसे हम सीढ़ियों से उतरते हैं, ऐसे ही अवरोह में भी हम ऊपर स्वर से उतरते हैं, तो इसे अवरोह कहा जाता है। अभी आते हैं पकड़ क्या है उसके बारे में जानने के लिए। जो राग में क्या, संगीत में क्या होते हैं, छोटे छोटे कोई स्वर को जो समुदाय है, छोटे छोटे से लेकर बड़े तक, ये कोई किसी का राग का एक स्पेसिफिकली कोई स्वर समुदाय को हम पकड़ बोल सकते हैं। अभी जो हमें पता है, एक स्वर में, एक सप्तक में 12 स्वर रहते हैं, और ये जो समुदाय है, जो 12 स्वरों का समुदाय है, इसके आधार पर राग भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो भिन्न भिन्न जो राग है उसमें हम स्पेसिफाई करके एक पकड़ ही स्पेसिफाई कर देते हैं, जो पकड़ के जरिए ही हम मान सकते हैं जो ये इस राग का। तो पकड़ मतलब हमें क्या समझ में आए, पकड़ होते हैं स्वरों के छोटे छोटे समुदाय, जिससे एक राग का पहचान मिलते हैं हमें। और अभी ये भी पता चले, जो सप्तक में जो 12 स्वर है उसके हिसाब से राग भी भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न राग का भिन्न भिन्न पकड़ भी रहेगा। तो आइए अभी पूर्वांग और उत्तरांग के बारे में जानकारी लेते हैं। पूर्वांग और उत्तरांग क्या है, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा एक बात जानना ज़रूरी है। ये है सप्तक के बारे में। आप लोगों ने ऑलरेडी शायद लास्ट क्लास में इसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसको देखा है, मुझे लगता है आप लोग चेक किया है। अगर नहीं देखा है, फिर से आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जाके उसको चेक कर लीजिएगा। सप्तक करके टॉपिक है और एक क्लास दिया हुआ है। तो सप्तक में क्या है, 7 स्वर रहते हैं। तो सा रे गा मा पा धा नी सा ऐसे है, और इसमें जो सा, नीचे का जो सा है और ऊपर के सा के बीच जो स्वर है उसको हम सप्तक कहते हैं, और ऊपर का जो सा होते हैं उससे ही और एक नया सा सप्तक का शुरुआत हो जाता है। ये हमें ये पता चल गया। तो पूर्वांग प्रधान राग में क्या होता है, और पहले हम जान लेते हैं पूर्वांग क्या है। ठीक है, पूर्वांग क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा, जो ये सप्तक है, इसका सा रे गा मा पा तक जो प्रथम जो भाग है, इसको पूर्वांग कहा जाता है। पूर्वांग क्यों बोलते हैं, पहले जो अंग है, पहला जो अंश है, सा रे गा मा पा तक जो अंश है उसको पूर्वांग कहा जाता है। और बाकी उत्तरांग क्या है, उत्तरांग में जो नीचे का, पीछे का जो भाग है, मा पा धा नी सा, इसको उत्तरांग कहा जाता है। ऐसे भी हम शास्त्रीय संगीत में ये सुनते हैं, पूर्वांग प्रधान राग और उत्तरांग प्रधान राग। ऐसे हम जो राग ही सीखते हैं शास्त्रीय संगीत में, तो राग का जो प्रकृति है हम ऐसे बोलते हैं, पूर्वांग प्रधान राग है और उत्तरांग प्रधान राग है, ऐसे बोलते हैं।
ऐसे क्यों बोलते हैं? ज़्यादातर जो राग है, किसी किसी राग और हर किसी राग में भी जो चलन है और पकड़ भी बोल सकते हैं, जिसमें हम ज़्यादातर ये जो सा रे गा मा पा तक उसका जो चलन रहते हैं, तो उस राग को हम पूर्वांग प्रधान राग कहेंगे। और ज़्यादातर उसका बादी स्वर भी ये नीचे के जो पूर्वांग में ही रहेगा, तो उसमें ये राग पूर्वांग प्रधान राग बन जाएगा। और उत्तरांग प्रधान राग जो होगा, इसमें ज़्यादातर जो चलन और हम जो स्वर विस्तार करते हैं एक राग गाने के समय में, तो ज़्यादातर हमारे मा पा धा नी सा तक इसका कह सकते हैं, इसका बादी स्वर या समबादी स्वर इसमें पीछे के हिस्से में और जो तार सप्तक के आसपास रहते हैं। तो मा पा धा नी सा तक इसका रहता है, इसका चलन अथवा स्वर विस्तार रहते हैं। तो ये सब राग क्या होते हैं? उत्तरांग प्रधान राग है। तो आज हमने क्या जाना, पूर्वांग क्या है और उत्तरांग क्या है। पूर्वांग में क्या होता है? हम सा रे गा मा पा तक सीमित रहते हैं। और उत्तरांग में क्या होते हैं? मा पा धा नी सा। तो दोनों भागों का प्रयोग रहते हैं। जो सप्तक है, सप्तक का दो भाग में विभाजित किया गया, इसको पूर्वांग रहते हैं। जो पहला हिस्सा है, इसमें पूर्वांग में विभरित होते हैं। और जो पीछे का जो हिस्सा है, जो तार सप्तक तक मा पा धा नी सा, इसको उत्तरांग में विभरित होते हैं। जिस प्रकार सप्तक को दो हिस्सों में बांटा गया है, इसी प्रकार जो 24 घंटे है, जो 24 घंटे हैं, इस घंटे को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। कैसे, आइए जानते हैं। तो जो सुबह के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, इस समय को जो पूर्वार्ध ऐसे कहा जाता है, ये पूर्वांग के अंतर्गत होगा। और रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक ये उत्तरार्ध कहा जाता है। ये उत्तरांगवादी जो राग होगा, ये इसमें आएगा। तो अभी अगर आप लोग थ्योरी लिखने के टाइम में आपको एक राग विवरण में टाइम में आप लिखते हैं और कहते भी हैं इस राग का गायन काल इस समय है, इस समय ये राग गाया जाता है, तो ऐसे ही गायन काल हम इस तरह से निर्धारण करते हैं। जिस राग का गायन काल सुबह 12 बजे से रात के 12 बजे तक होगा, इस राग का गायन काल क्या बनेगा? पूर्वांगवादी। ये सब जो राग होगा, ये पूर्वांगवादी राग होगा। और जो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक जो राग बजाया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? उत्तरांग प्रधान राग और उत्तरांगवादी राग कहेंगे। तो आज हम इस क्लास में ये जो पूर्वांग और उत्तरांग के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लिया। तो आइए अभी राग के जातियाँ के बारे में जान लेते हैं। किसी भी राग में क्या होता है? कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो इस हिसाब से इसके आधार पर एक राग में कितने स्वर का प्रयोग किया गया है और कितने स्वर का प्रयोग और वर्जन किया गया है, इस हिसाब के इसके आधार पर एक राग का जाति को 3 विभाग में बांटा गया है। इसको कहा जाता है औरव, सारव और संपूर्ण। आप लोगों ने कभी भी अगर राग का कोई परिचय देते हैं, उस टाइम में आप लोग बोलते हैं ना, इस राग का जाति ये है इस राग का जाति। तो ऐसे हम क्यों बोलते हैं? और इसका राग का जो जाति औरव, संपूर्ण और सारव ऐसे क्यों कहा जाता है? आइए आज जान ही लेते हैं इसके बारे में। तो अभी पहले जानते हैं औरव। औरव में क्या होते हैं? औरव प्रधान और औरव जाति का जो राग होते हैं, इसमें 5 स्वर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इस राग में क्या होता है? दो स्वर वर्जित किया जाता है। तो इस हिसाब से इस जो राग का जो जाति बनेगा और औरव जाति का राग में 2 स्वर नहीं रहते हैं, मतलब 5 स्वर ही प्रयोग किया जाता है। अभी जानते हैं सारव के बारे में। सारव जो शब्द है, ये संस्कृत का सत शब्द से उत्पन्न हुआ है और इसका मीनिंग ही है 6, मतलब 6। तो इस हिसाब से सारव जाति का जो राग है, इसमें 6 स्वर का ही प्रयोग मिलाता है। और इसमें इसका मायने क्या हुआ? इसमें 1 स्वर वर्जित है। तो सारव जाति का जो राग होगा, इसमें 6 स्वरों का प्रयोग होगा। मतलब कैसे? आरोहण या अवरोहण के टाइम में
किसी भी राग में आरोहण अवरोहण के टाइम में अगर 6 स्वरों का प्रयोग हुआ है तो उस राग को हम सारभ जाति का राग कहलाएंगे। अभी जानते हैं संपूर्ण के बारे में। संपूर्ण इस शब्द में ही आपको मीनिंग पता ही चलेगा। तो हम जानते हैं एक सप्तक में 7 स्वर रहते हैं, तो अगर किसी राग में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम संपूर्ण जाति का राग कहलाएंगे। मतलब आरोहण या अवरोहण में दोनों प्रकार में, आरोहण अवरोहण दोनों टाइम में ही अगर हम 7 स्वरों का प्रयोग करते हैं, मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, आने के टाइम में भी और जाने के टाइम में भी हम अगर प्रयोग करते 7 स्वरों का, उसको हम संपूर्ण जाति का राग कहलाएंगे। इन्हीं 3 जातियों को उपजातियां में भी विभाजित किया गया है। मतलब क्या है, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, हम जब बोलते हैं जाति के बारे में, ये जाति है औरभ संपूर्ण, औरभ सारभ और सारभ संपूर्ण, सारभ औरभ, तो इसका मायना है हम उपजातियों के बारे में भी डिस्कशन करते हैं एक्चुअली। तो ये जो औरभ संपूर्ण सारभ है, इसको 9 भागों में विभाजित किया है। अभी जान लेते हैं ये भागों का नाम। पहले आते हैं औरभ का प्रकार में। औरभ में क्या होते हैं, जो औरभ, औरभ, औरभ सारभ और औरभ संपूर्ण। अभी आते हैं जो सेकंड विभाग आ गया, इसमें सारभ आएगा। सारभ में क्या होगा, भाग विभाजित अगर किया गया है उसको सारभ, औरभ, सारभ, सारभ और सारभ संपूर्ण। अभी आते हैं जो तृतीय विभाग है, इसमें इसका नाम है संपूर्ण। संपूर्ण को भाग विभाजित किया गया है, ऐसे सेम प्रोसीजर है, संपूर्ण औरभ, संपूर्ण सारभ और संपूर्ण संपूर्ण। तो आज के लिए क्लास को इतने तक ही रखते हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आरोह, अवरोह, पकड़, पूर्वांग, उत्तरांग, उसके बाद जातियाँ, जो रागों की जातियाँ हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया। तो आज बहुत कुछ अपने सीखने को मिला हमें। तो कल मिलेंगे और एक नया क्लास में कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। यूजीसी नेट का ही हम कवर अप करेंगे, म्यूज़िक का टॉपिक कवर करेंगे, जल्दी ख़त्म करने के लिए ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक टेक केयर, बाय बाय।